बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जिंदाबाद, कार्यकर्ता जिंदाबाद। बहन जी के इस अभिनंदन समारोह में मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष छोटी बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में मंत्री छोटे भाई विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में ही मंत्री छोटे भाई राजेश नागर जी, बल्लभगढ़ से लगातार तीसरी बार विधायक और पूर्व में मंत्री रहे छोटे भाई मूलचंद शर्मा जी, अपने एनआईटी से विधायक छोटे भाई सतीश फागना जी, अपने बड़कल से विधायक छोटे भाई धनेश अदलखा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष छोटे भाई पंकज पूजन रामपाल जी, पूर्व में बड़कल से 2 बार विधायक रही, हरियाणा सरकार में मंत्री रही छोटी बहन सीमा त्रिखा जी, फरीदाबाद से पूर्व में विधायक रहे छोटे भाई नरेंद्र गुप्ता जी। मुझे लगता है बड़ा तो कोई भी नहीं बैठा मंच पे। पिरथला से पूर्व विधायक रहे छोटे भाई टेकचंद शर्मा जी, मेरे अजीज पूर्व में 2 बार प्रदेश के जिला के अध्यक्ष रहे छोटे भाई अजय गौड़ जी, हमारे जिले के प्रभारी छोटे भाई नरेंद्र वत्स जी, जिले के दोनों महामंत्री मेरे छोटे भाई सोवित अरोड़ा जी, परवीन चौधरी जी, पूर्व में हमारे फरीदाबाद जिला के अध्यक्ष रहे भाई छोटे भाई गोपाल शर्मा जी, छोटे भाई राजकुमार बोरा जी, और मेरे सामने बैठे हुए पार्टी की असली पूंजी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों। देखिए, आज हम सब बहन जी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले भाई पंकज पूजन रामपाल जी को और पूरी जिले की भारतीय जनता पार्टी की टीम को इस भव्य अभिनंदन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मैं आज लंबा चौड़ा नहीं बोलना चाहता। हमारी बहन जी पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैंने इनको साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी, जिला अध्यक्ष के रूप में भी और प्रदेश की महामंत्री के रूप में भी और आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं। मैं इनके बारे में इतना जानता हूं। धनेश जी तो कह रहे थे बहन जी लफ्ज देखना जानती हैं। बहन जी, धनेश जी ने कहा कि आप नब्ज देखना जानती हैं। मैं उसको आगे बढ़ाता हूं, ये डॉक्टर हैं, ये हर बीमारी का इलाज भी जानती हैं। तो इनके नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आज मोदी सरकार और नायब सरकार जी की जो इन 12 सालों की उपलब्धियां उनके बारे में नहीं कह, रोज कहते हैं आपसे, लेकिन जैसे दुनिया में आदरणीय मोदी जी ने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, मैं उतना दावे के साथ कह सकता हूं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हरियाणा में, देश में हरियाणा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करें।
क्योंकि इनको सबको साथ लेने की इनमें क्षमता है। और वो मैंने बता ही दिया कि डॉक्टर भी हैं, कोई गड़बड़ करेगा तो उसका इलाज भी करेंगे। तो मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं बहन जी, आज जितने भी हम मंच पर बैठे हैं, इन सबको मंच पर बैठाने का श्रेय किसी को जाता है तो मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं को जाता है। इनकी बदौलत आज हम सब यहां बैठे हैं। इसलिए कभी हमारी बात सुनी जाए ना सुनी जाए उसका हमको जरा भी, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात को आप, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर सुनिए। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता बंधुओं, हम सब जानते हैं संघ और भारतीय जनता पार्टी के दिल और दिमाग में देश और राम मंदिर हमेशा रहता है। और विपक्ष के दिमाग में न देश है न प्रभु राम है। उनको जब भी मौका मिलता है, आज प्रभु राम और राम मंदिर की बात करने वाले, राम मंदिर के निर्माण में अगर सबसे ज्यादा रोड़े अटकाने का काम किया तो इन्हीं लोगों ने किया। गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच हो रही है। और ये मोदी और योगी जी की सरकार है, ये गड़बड़ करने वाले को जमीन के नीचे से भी खोद के निकाल लाती है। और ये बोलने वाले, जिनके ना दिल में ना दिमाग में ना कभी देश रहा ना प्रभु राम रहे, आज इनको प्रभु राम की भी और राम मंदिर की भी याद आ रही है। क्या योगदान है प्रभु राम के मंदिर में इनका? ये तो कभी दर्शन करने भी नहीं गए। लेकिन जिन्होंने दर्शन नहीं किए, आने वाले समय में ये अयोध्या में जाकर भंडारा करने वाले हैं, याद रखना। प्रभु राम में इतनी शक्ति है। मित्रों, एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि बहन जी ने बोलना है। विपक्ष और बीजेपी के राज में क्या अंतर है? पहले भ्रष्टाचार को दबाया जाता था, भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता था। और आज मोदी जी की सरकार में, नायब सैनी जी की सरकार में भ्रष्टाचार को पकड़ा जाता है और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाई जाती है। मुझे ईमानदारी से बताओ, इन 12 सालों में जो हम रोज देखते थे, रोज लाखों करोड़ों के घोटाले होते थे, केंद्र के बड़े बड़े मंत्री जेल जाते थे, आज इन 12 सालों में आपने कभी अखबार में पढ़ा है? भ्रष्टाचार करने की बात तो छोड़ो, आज मोदी जी के राज में भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने की सोच भी नहीं सकता। जो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, आज वो तमाम पैसा देश और प्रदेश के विकास पर खर्च हो रहा है। तभी तो आप में कोई देश का सारा विकास नजर आता है। अब मैं उसकी बात नहीं करूंगा, हाईवेज की, रेलवे की, एयरवेज की, शिक्षा की, हेल्थ की, रक्षा की, ये सब आपको दिख रहा है। इन सब में तेजी से विकास हुआ है, तभी 10वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बना है। मित्रों, अंत में इतना कहते हुए, जिसको हम
देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कहते थे, आज दुनिया में नहीं है, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे तो देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थी, और जब 2014 में छोड़ के गए तब भी भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की थी। यानी कि 10वें नंबर पर वो आए और 10वें नंबर पर ही छोड़ के चले गए, जिनको भारत का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कहा जाता था। दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, जिनको चाय बेचना वाला कहने वाले थे, चाय बेचने वाले कहते थे। आज उस चाय बेचने वाले ने 12 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना दिया और बहुत जल्दी से तीसरी बनने वाला है। तो कार्यकर्ता बंधुओं, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की पहले नंबर की पार्टी है। इसका श्रेय हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं को जाता है। इसलिए जिस पार्टी के पास ऐसा नेतृत्व हो जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है और विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो किसी दाग से बचा हो, एक तरफ ईमानदार नेतृत्व है और दूसरी तरफ दागदार नेतृत्व है, ये भारतीय जनता पार्टी की असली पूंजी है। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस पार्टी के पास ऐसा ईमानदार नेतृत्व हो और कार्यकर्ताओं की ऐसी पूंजी हो, और अर्चना गुप्ता जैसी प्रदेश की अध्यक्ष हो, उसको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से और अपने लोकसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से बहन जी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भारत माता की।